हेलो एवरीवन, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और गेस्ट पेपर की एक सीरीज लेकर चल रहे हैं, जिसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एनालिसिस कर रहे हैं। उसके बाद जो है उसको जो गेस्ट क्वेश्चन हो सकता है उसको आपके समक्ष रख रहे हैं, और मेरा यकीन है कि आप आउट ऑफ 50 आप इससे कर सकते हो, ठीक है ना। और जैसा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्जाम्स के लिए, तो एमएससी जूलॉजी अगर कर रहे हैं आप इग्नू से, तो उसके लिए भी बहुत ही ज़रूरी है। तो आप भी अभी आपको पता होगा कि हम फर्स्ट ईयर वालों का जो है 3 पेपर हो चुका है, लेकिन वही सेकंड ईयर वालों का सिर्फ केवल एक ही पेपर अवेलेबल है, क्योंकि ये जो कोर्स है 2024 में ही इग्नू के द्वारा लॉन्च किया गया था। तो उसके थ्रू जो है बहुत ज़्यादा एग्जाम हुए नहीं है, तो बहुत सारे क्वेश्चन पेपर भी अवेलेबल नहीं है। कुछ क्वेश्चन पेपर अवेलेबल है जिसको जो है मैं लेकर आ रही हूँ, आपके समक्ष से प्रस्तुत कर रही हूँ। तो सेकेंड ईयर वालों को केवल एक ही पेपर हुआ है, तो एक ही पेपर मिल पाया है, और उसी को एनालिसिस कर कर जो है हम गैस पेपर भी बनाएंगे, और अपनी तरफ जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लग रहा है उसको हम ऐड ऑन कर रहे हैं, ठीक है ना। तो इन सभी क्वेश्चन को क्या करना है, इग्नू से स्टडी मटेरियल आपको मिला हुआ है, तो इन सभी क्वेश्चन को क्या करना है, वहाँ से यूनिट वाइज है, सभी क्वेश्चन सिक्वेंस में है, कहीं इधर उधर घूमने की जरूरत नहीं है, सभी को यूनिट वाइज आप चेक करेंगे। तो सीरीज जैसे कि बुक में यूनिट वाइज सभी क्वेश्चन दिए हुए हैं, सभी यूनिट हैं, वैसे ये क्वेश्चन जो है पहले जिस यूनिट का है वही जो पहले जो यूनिट है उसी से पहले क्वेश्चन पूछा भी गया है, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा यहाँ पर देख पा रहे हैं आप लोग, ये है MZO 007 का पेपर है, मास्टर ऑफ साइंस जूलॉजी से। MZ कोर्स का कोड है MSc ZOO यानी जू, MSc जू का ये कोड है, और टर्म इन एग्जामिनेशन दिसंबर 2025 का है, जिसका देख सकते हैं। क्वेश्चन का पेपर का नाम है प्रिंसिपल ऑफ इकोलॉजी। 2 घंटे का पेपर है, 50 नंबर का है, 5 क्वेश्चन करना है आउट ऑफ 7, और ऑल क्वेश्चन कैरी इको मार्क। उसके बाद आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 का ए है, एक्सप्लेन द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक कॉमन टू ऑल इकोसिस्टम। क्वेश्चन नंबर 1 है कि सभी इकोसिस्टम के लिए कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स जो है इक्वल होते हैं, सेम होते हैं। और बाकी क्वेश्चन नंबर 2 देख सकते हैं, एक्सप्लेन व्हाई द फ्लो ऑफ एनर्जी इन एन इकोसिस्टम इज यूनिडायरेक्शन, सपोर्ट योर आंसर विथ रेफरेंस टू द लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। आगे देख सकते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 2 है, enumerate the main event of hydrological cycle, explain how human activity disrupt each of these event। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 का बी देख सकते हैं, define biomes, explain the major factor that determine their distribution and classification, explain the key characteristics of population with special reference to the population size and density, dispersion pattern, natality and mortality। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, डिस्कस द क्वेश्चन नंबर 3 का बी देखेंगे, डिस्कस हाउ सर्वाइवरशिप कर्व टाइप 1, 2, 3 रिप्रेजेंट डिफरेंट मोर्टेलिटी पैटर्न इन पॉपुलेशन, गिविंग सुटेबल एग्जाम्पल फॉर ईच। उसके बाद अगला क्वेश्चन नंबर 4 पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देख पा रहे हो आप। क्वेश्चन नंबर 4 है, एक्सप्लेन the limit of population growth with reference to biotics, a biotic factor, support your answer with suitable examples। तो क्वेश्चन देख सकते हैं यहाँ पर। उसके बाद क्वेश्चन 4 का बी देखेंगे, डिफ्रेंशिएट बिटवीन इंट्रास्पेसिफिक एंड इंटरस्पेसिफिक इंट्रैक्शन विद सुटेबल एग्जाम्पल एंड ब्रीफ एक्सप्लेन देयर इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस। अगला क्वेश्चन नंबर ए है, डिफाइन बायोडाइवर्सिटी, ब्रीफ डिस्क्राइब द कंसेप्ट ऑफ जेनेटिक्स, स्पीसीज एंड इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। आगे देख सकते हैं, एक्सप्लेन हाउ बायोडाइवर्सिटी लॉस कंट्रीब्यूट टू ग्लोबल क्लाइमेट चेंज एंड लोकल एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन एंड विथ सुटेबल एग्जाम्पल। लास्ट क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 का ए देखेंगे, डिफाइन ट्रेडिशनल इकोलॉजिकल नॉलेज एंड एक्सप्लेन इट रोल इन बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। और 6 का बी देखेंगे, डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ हैबिटेट restoration and sustainable resources management in addressing environmental stressor with reference to the case study from India and abroad। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, राइट शॉर्ट नोट ऑन द फॉलोइंग मोड ऑफ एक्शन ऑफ टॉक्सिकेंट मैनेजमेंट ऑफ सीवेज एंड इंडस्ट्रियल वेस्टेज। ये कुछ क्वेश्चन थे जो आप देख सकते हैं, जो हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा गया है। केवल एक ही पेपर अवेलेबल है, तो हम एक ही पेपर यहाँ पर लेकर आ पाए हैं। उसके बाद अगर हम इन्हीं इस पेपर का प्रिंसिपल ऑफ इकोलॉजी का गेस्ट पेपर देखें, तो बहुत सारे क्वेश्चन आपको जो है आने वाले एग्जाम से उसी से देखने को मिलेंगे। आइए हम उसको पेपर भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो
ये गैस पेपर है, इग्नू एमएससी जूलॉजी एमजेड 007 का है, प्रिंसिपल ऑफ इकोलॉजी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर अपकमिंग जून 2026 एग्जाम्स के लिए है। और भी मैं बता दूं कि ये सारे जो यूनिट वाइज है, आप जाकर यूनिट वाइज चेक कर सकते हो, कहीं इधर से उधर जाने की जरूरत नहीं। स्टडी मटेरियल आपको मिला हुआ है, थोड़ा मेहनत आप भी करो, थोड़ा हम करें, इससे आप क्या हो जाएगा, अच्छे खासे नंबर ला लोगे। चलो देखिए, यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन फर्स्ट, डिफाइन इकोलॉजी, एक्सप्लेन इस स्कोप एंड इंपॉर्टेंस। आने वाले एग्जाम में आपको देखने को मिल सकता है। एक्सप्लेन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इकोलॉजी, डिस्कस द बायोटिक। यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन आपने देखा भी था, बायोटिक एबायोटिक फैक्टर अफेक्टिंग इकोसिस्टम। एक्सप्लेन इकोलॉजिकल नीचेस हैबिटेट विथ एग्जांपल। राइट ए नोट्स लिमिटिंग फैक्टर एंड टॉलरेंस रेंज। डिस्कस द पॉपुलेशन इकोलॉजी, पॉपुलेशन कैरेक्टरिस्टिक्स, जैसा कि आपने देखा था, ऐसे क्वेश्चन आए थे। एक्सप्लेन नेटिलिटी मोटिलिटी एंड सर्वाइवरशिप कर्व, ये क्वेश्चन तो पक्का ये आना ही आना है। सर्वाइवर की और मोटिलिटी नेटिलिटी पर हमेशा क्वेश्चन आता है। डिस्क्राइब पॉपुलेशन ग्रोथ पैटर्न, जो है एक्सपोनेंशियल और लॉजिस्टिक दोनों आपको जो है एक्सप्लेन करना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अभी आया नहीं है, आने वाले एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। एक्सप्लेन पॉपुलेशन रेगुलेशन मैकेनिज्म, डिस्कस एडेप्टेशन इन, अगला क्वेश्चन है डिस्कस एडेप्टेशन इन द ऑर्गेनिज्म टू इन्वायरमेंटल कंडीशन। तो ये कुछ क्वेश्चन देख सकते हैं यहाँ पर, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इन क्वेश्चन को क्या करना है, कर जाना है आपको, ठीक है ना। बाकी इकोलॉजी, इकोसिस्टम इकोलॉजी की बात करें, यूनिट सेकेंड है डिफाइन इकोसिस्टम एंड एक्सप्लेन इस कंपोनेंट। ये क्वेश्चन कर जाइएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। इकोसिस्टम तो ऑलरेडी बहुत इजी सब्जेक्ट है, और इसमें बहुत ही आसान क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। डिस्क्राइब फ्लो ऑफ एनर्जी, जैसा कि आपने देखा था एनर्जी फ्लो का डायग्राम मतलब पूछा था, उसमें पूछा था वाई इट इज यूनिडायरेक्शनल, एक्सप्लेन विथ एग्जाम्पल्स। तो वहाँ पर आपने देखा था ऐसा क्वेश्चन था, और ये डिस्कस कर दिया है, तो यानी कि आपको अच्छे से पूरा पढ़कर जाना है एनर्जी फ्लो इकोसिस्टम में। उसके बाद एक्सप्लेन फूड चेन, फूड वेव, इको लॉजिकल पिरामिड, इसको पढ़कर जाना है। उसके बाद है राइट नोट ऑन प्रोडक्टिविटी इन इकोसिस्टम, एक्सप्लेन बायोकेमिकल साइकिल, कार्बन है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, इनमें से कुछ जो है आप जियोकेमिकल होती हैं, कुछ गैसियस होती हैं, उसको आप जो है देख लेना, पढ़कर जाना। उसके बाद डिस्कस द इकोलॉजिकल सक्सेशन टाइप, एक्सप्लेन कंसेप्ट ऑफ क्लाइमेक्स कम्युनिटी। और अगला क्वेश्चन है डिस्क्राइब द इकोसिस्टम विथ नीट डायग्राम। तो देख सकते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सभी को ऐड किया गया है। एक्सप्लेन फॉरेस्ट इकोसिस्टम एंड इट्स इंपॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन डिस्कस इकोसिस्टम स्टेबिलिटी एंड रिलायंसेंस। तो यहाँ पर देख सकते हैं कुछ क्वेश्चन हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कम्युनिटी एंड इकोलॉजी एंड वाइल्ड लाइफ से कुछ रिलेटेड क्वेश्चन है। देख सकते हैं डिफाइन कम्युनिटी क्या है, एक्सप्लेन कम्युनिटी कैरेक्टरिस्टिक। अगला क्वेश्चन है डिस्कस स्पीसीज इंट्रैक्शन, प्रेडेशन, पैरासिटिज्म, म्यूटिज्म एंड कमेंसलिज्म। उसके बाद एक्सप्लेन इकोलॉजिकल सक्सेशन इन डिटेल, डिस्कस बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स सिग्निफिकेंस, एक्सप्लेन कॉज एंड consequence of biodiversity loss, write short note on endangered species and conservation strategies, discuss wildlife conservation in India, explain protection area, biosphere reserve, national park and sanctuaries। तो ये प्रोटेक्शन वाला पूछा था, क्लासिकल है, यहाँ पर मैंने नेचुरली डाल दिया है, ठीक है ना। डिस्क्राइब इन सिटू एक्स सिटू कंजर्वेशन मेथड, डिस्कस इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ वेटलैंड एंड मैंग्रोव्स। उसके बाद देख सकते हैं अगला क्वेश्चन है एक्सप्लेन इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन एंड इट्स टाइप, डिस्कस द कॉजेस एंड कंट्रोल मेजर ऑफ एयर पॉल्यूशन, एक्सप्लेन वाटर पॉल्यूशन एंड यूट्रोफिकेशन। यूट्रोफिकेशन पे क्वेश्चन आने को आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये भी। राइट नोट ऑन सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, और एनर्जी वाला जरूर पढ़ कर जाइएगा, एनर्जी वाले पे क्वेश्चन जो है इकोलॉजी में फिक्स होता है कि आना ही आना है। आगे देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 35 है डिस्कस ग्लोबल वार्मिंग एंड इट्स क्लाइमेट, एक्सप्लेन ग्रीन हाउस इफेक्ट, ओजोन डिप्लेशन, डिस्कस द एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट। उसके बाद देख सकते हैं एक्सप्लेन सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड कंजर्वेशन स्ट्रेटजीज। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए डिस्कस एनवायरमेंटल लॉ एंड पॉलिसी इन इंडिया, एक्सप्लेन रोल ऑफ इकोलॉजी एनवायरमेंटल मैनेजमेंट। ये तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं। एक्सप्लेन इकोसिस्टम एंड फ्लो ऑफ एनर्जी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक्सप्लेन पॉपुलेशन ग्रोथ मॉडल एंड डायग्राम, पॉपुलेशन का जो ग्रोथ मॉडल आपने देखा था एक्सपोनेंशियल या लॉजिस्टिक को दोनों आपको कर जाना है। उसके बाद डिस्कस इकोलॉजिकल सक्सेशन एंड क्लाइमेक्स कंसेप्ट, इकोलॉजिकल सक्सेशन कैसे हुआ है उसको जरूर देख कर जाइएगा। एक्सप्लेन बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन मेथड, डिस्कस ग्लोबल वार्मिंग क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट, एक्सप्लेन बायो जियोकेमिकल साइकिल विथ नीट डायग्राम।
उसके बाद देख सकते हैं डिस्क्राइब पॉन्ड इकोसिस्टम इन डिटेल, ये सब कुछ था। कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट है, आप देख लेना, इसको कर लेना, इस पर 1-2 क्वेश्चन आ सकता है। बाकी यहाँ पर एग्जाम टिप्स देख सकते हैं, प्रिपेयर नीट लेवल डायग्राम, फोकस ऑन डेफिनेशन एग्जाम्पल एंड एप्लीकेशन, रीड स्टडी ब्लॉक केयरफुली। और उसके बाद देख सकते हैं प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस आपको करनी है और इन्वायरमेंटल इशू और कंजर्वेशन टॉपिक पे थोड़ा सा पढ़ कर जाना है, ठीक है ना। तो ये आप टिप्स था और कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे, ये आपका गेस्ट पेपर है। आई होप आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।